हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सिंपल फाइनेंस इंडिया में। दोस्तों, एक नया आईपीओ आ रहा है लॉजिस्टिक सेक्टर से जिसका नाम है शैडोफैक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। पर सवाल ये है, क्या ये फ्यूचर का डिलीवरी जाइंट बन सकता है या आईपीओ सिर्फ एक हाइप पे बेस्ड है, या इसकी वैल्यूएशन ओवर है या नहीं। तो इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि हम करने जा रहे हैं एक डिटेल एनालिसिस इसी आईपीओ का। अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेशन आप स्किप ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शैडोफैक्स एक लॉजिस्टिक कंपनी है जो इंडिया में हाइपर लोकल और ई कॉमर्स डिलीवरी प्रोवाइड करती है या उस पर फोकस करती है। जो कंपनी का मेन काम है वो है फूड डिलीवरी, ग्रोसरी, फार्मेसी या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को डिलीवरी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराना। कंपनी का खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है। कंपनी के जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो है प्लेटफॉर्म यूजेस फीस, लॉजिस्टिक सर्विसेज और आपका डिलीवरी चार्जेस से। इसका मतलब कि जितने ज़्यादा आपका ऑर्डर्स ग्रो होंगे उतनी ही ज़्यादा इस कंपनी की ग्रोथ होगी। कंपनी का जो नेटवर्क है काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है और ये मल्टीपल सिटीज़ में ऑपरेट करती है जहां पर डेली के लाखों ऑर्डर्स हैंडल होते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे को कमेंट के अंदर एक क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा। क्या आप आईपीओ सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं या लॉन्ग टर्म विजन के लिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से 8 आउट ऑफ 10 जो रिटेल इन्वेस्टर है वो सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही आईपीओ में अप्लाई करते हैं और लिस्ट होते ही सेम डे ही वो उसको सेल कर देते हैं। तो आप क्या करते हैं, एक बार कमेंट में मुझको जरूर। अब बात करते हैं इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी की। इंडिया का जो लॉजिस्टिक एंड लास्ट माइल डिलीवरी मार्केट है वो काफ़ी रैपिडली ग्रो हो रहा है। साथ ही साथ जो क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिनमें सेम डे डिलीवरी और 10 to 15 मिनट डिलीवरी का जो ट्रेंड है वो शैडोफैक्स लॉजिस्टिक जैसी कंपनियों के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। पर याद रहे ये हाई ग्रोथ सेक्टर है, साथ ही साथ इसमें कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर पॉजिटिव्स की बात करें तो फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है, स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है और लाइट एसेट मॉडल है। नेगेटिव्स की बात करें तो हाई कंपटीशन, हैवी क्लाइंट डिपेंडेंसी रिस्क। जो थर्ड सबसे बड़ा नेगेटिव है वो है प्रॉफिटेबिलिटी कंसर्न। कंपनी ने अपने पास्ट में लॉसेस किए हैं। मैं बैलेंस शीट भी पिन कर रहा हूं ताकि आप अच्छे से देख सकें। अब अगर बात करें आईपीओ वैल्यूएशंस की, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये आईपीओ मोस्टली फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पर प्राइस्ड है, ना कि करंट प्रॉफिटेबिलिटी पर। जो कंपनी की नेट एसेट वैल्यू है पर शेयर की वो आपकी 13 से 14 रुपये है। वहीं आपका जो आईपीओ का प्राइस बैंड है वो आपका 118 से 124 रुपए के बीच में है। अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे तो 14 रुपए का शेयर आपको 124 रुपए में बेचा जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी गलत है, इसका मतलब ये है कि अगर ये जो फ्यूचर एक्सपेक्टेड ग्रोथ के अपने वादे फुलफिल करती है तो ये जो वैल्यूएशन है वो खुद को जस्टिफाई कर सकती है। अदरवाइज आपको एक डाउनसाइड रिस्क भी इसके अंदर देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए स्ट्रेटजी, तो ये आईपीओ आपका हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पे डिपेंड करता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले रिस्क समझ में आना चाहिए, मार्केट के अप्स एंड डाउन समझ में आने चाहिए और जो इंडस्ट्री का ट्रेंड है वो समझ में आना चाहिए। उसके बेसिस पे ही आप इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का डिसीजन बना सकते हैं। अब अगर बात करूं रिटेल इन्वेस्टर्स की, जो लिस्टिंग गेन के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो जो आपका लिस्टिंग गेन है वो टोटली डिपेंड करेगा मार्केट सेंटिमेंट्स पर और आपके जो जीएमपी है उसके ऊपर। साथ ही साथ क्यूआईबी भी इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। जो फाइनल वर्डिक्ट है वो क्या है, क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं आपको अपना ओपिनियन बता देता हूं। मेरे हिसाब से शैडोफैक्स एक स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट वाली कंपनी है। जो इसके टिक है वो है सेक्टर काफी अच्छा है, जो अनटिक है वो है प्रॉफिटेबिलिटी कंसर्न, जो सेकंड अनटिक है वो है वैल्यूएशंस काफी अपसाइड आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर। तो आपको
क्या करना चाहिए? सबसे मेन जो आपका है कि रिटेल इन्वेस्टर्स का सवाल है यहाँ पर कि उनको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरी उनके लिए एक ही टिप है कि आप फाइनल डे का वेट करें और फाइनल डे में इसका आईपीओ का आप रिस्पॉन्स देखें, किस हिसाब से रिस्पॉन्स बन रहा है, प्लस क्यूआईबी इसमें इंटरेस्टेड है या नहीं है, उस हिसाब से आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो आपको कह रहे थे कि ZFX आईपीओ में अप्लाई करते हैं, ये तेरे को अच्छा प्रॉफिट देगा, तो उनके साथ एक बार इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।